नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर 2 रुपये एक्साइज टैक्स में किया गया इजाफा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में नए MLCs ने लिया हलफ। बीजेपी व कांग्रेस कायदीन की शिरकत। हैदराबाद के मुरादनगर में लिफ्ट गिरने से 3 ख़वातीन हुई ज़ख्मी। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों की जायदादें छीनने की साजिश। बीजेपी अक़लियतों को बना रही है निशाना। सैयद निज़ामुद्दीन का बयान। कहा कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से होगी रुजू। हैदराबाद के कुकटपल्ली में शदीद गर्मी के बायस 2 व्हीलर गाड़ी में लगी आग। कोई जानी नुकसान नहीं है। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर 2 रुपये एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया है। पीर की रात से इस पर अमल आवारी होगी। यह फ़ैसला ऐसे वक्त लिया गया जब आलमी सतह पर ख़ाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से तिजारती टैक्स लगाए जाने के बायस आलमी मईशत पर दबाव बढ़ा है, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। हुकूमत का कहना है कि यह कदम मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने और सरकारी आमदनी बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। हुकूमत के मुताबिक आलमी मार्केट के हालात और तिजारती दबाव की वजह से इस फैसले की ज़रूरत महसूस की गई। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में आज नए मुंतखब MLCs ने हलफ लिया। असातिज़ा और ग्रेजुएट हलकों में मुंतखब बीजेपी के M कुमरैया और अंजी रेड्डी को कौंसिल के चेयरमैन G सुकंदर रेड्डी ने हलफ दिलाया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस से विजय शांति, A दयाकर, शंकर नायक और N सत्यनारायण ने MLA कोटे से बिला मुकाबला कामयाबी हासिल करके हलफ लिया। इस तकरीब में वज़ीर D श्रीधर बाबू और दीगर ने शिरकत की। इसी तकरीब में नलगुंडा, खम्मम, वरंगल असातिज़ा हल्के से मुंतखब PRTU के उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी ने भी हलफ लिया। సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తామని దేవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Karimnagar Graduates Constituency 5/3/2025 and his term of office commenced with effect from 30/3/2025 as per Telangana Gazette notification. Member elected will have to make or subscribe 2 types of oath of profession as per the conduct and also as per the observance of rules of procedure conduct of business in the Telangana Legislative Council. You may now request the opportunity to administer the oath of profession to the member elected, Sri Anjireddy Chinnamani Garu. వాటిని అనుసరిస్తారని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తారని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తారని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నారు. नारायणपेट के सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ तक़ीउद्दीन के हैदराबाद आमद पर ज़ेड न्यूज़ TV चैनल के बानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी और चेयरमैन मोहम्मद रियाज अहमद ने इनका शानदार इस्तक़बाल किया। इस मौके पर इन्हें शॉलपोशी और गुलपोशी के ज़रिए इनकी सहाफ़ती खिदमात को सराहा गया। इस मौके पर पेट्रोवेटिक व्यूज़ के नुमाइंदे सलमान और अब्दुल रहीम भी मौजूद थे।
और क्या बार आके कोशिश दे लगे ये बड़े अच्छा मंगल है महंगे रो मेहमान आने के बाद इतना माजी बहन नारायण में ऐसा है मेहमान आज रंबी शुक्रिया वालिद साहब के हाथ से करवा देते असल में अबू दादा मशरूफ रहने से हैदराबाद के मुरादनगर में इतवार की रात एक अपार्टमेंट में लिफ्ट गिरने के वाक़े में 3 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। वाक़या उस वक्त पेश आया जब लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंच रही थी कि इसकी रस्सी अचानक टूट गई, जिसके बायस कैबिन नीचे गिर गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर ज़ख्मी ख़वातीन को बाहर निकाला और एम्बुलेंस तलब की। ज़ख्मी ख़वातीन को क़रीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत बेहतर बताई गई। लिफ्ट में मौजूद 2 बच्चे खुशकिस्मती से महफूज रहें। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी है ताकि लिफ्ट की ख़राबी की असल वजह मालूम की जा सके। बना रहे बोले भैया पैसे लिए बना रहे क्या बनाएंगे। टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने वक्फ तरमीम बिल पास करके मुसलमानों की जायदादें छीनने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि ये बिल आधी रात को पास किया गया, जिसके तहत हुकूमत किसी भी मस्जिद या वक्फ जायदादों को नोटिस देकर इसके दस्तावेज़ात तलब कर सकती है। कहा अगर 100 साल पुरानी मस्जिद के कागजात ना हो तो हुकूमत इसकी जायदाद जब्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह क़ानून सरासर गैर आइनी और अक़लियत मुखालिफ है, जिसके ज़रिए बीजेपी मुसलमानों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के साथ है और इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ क़ानूनी जंग लड़ी जाएगी, यहाँ तक कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। इस देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके प्रॉपर्टियों को छीनने के लिए बीजेपी हुकूमत ने लोकसभा में और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। अब वो एक्ट में तब्दील हो गया है। कांग्रेस पार्टी इस बिल को डे 1 से अपोज करते आ रही है। तमाम इस देश के इंडिया ब्लॉक में जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो तमाम लोग जो है, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बिल को अपोज किया है, लेकिन आधी रात को 2:30 बजे तक पार्लियामेंट को चलाकर इस बिल को जो है ना बीजेपी पास करने में कामयाब हो गई है। इस बिल्स के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। एक वो है कि वक्फ बाय यूज़र, यानी मतलब किसी मस्जिद को भी जाकर नोटिस दे के सवाल कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अब 100 साल की मस्जिद है, डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? तो उस तरह की डॉक्यूमेंट ना सबमिट करने पर वो मस्जिद की प्रॉपर्टी, मस्जिद को जो है ना गवर्नमेंट जो है ना खींच लेंगी। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट, अब इस ज़मीन के वक्फ के अंदर एक कानून है कि कितने भी साल तक, चाहे वो 100 साल हो, 200 साल हो, 300 साल हो, उस ज़मीन के ऊपर अगर आप कब्जे पे है तो वो आप सिर्फ वक्फ के किराएदारी रहते, वक्फ के ओनर नहीं बन सकते, प्रॉपर्टी के ओनर नहीं बन सकते। वो लिमिटेशन एक्ट को हटाकर अब जो है एक इस नए कानून के अंदर जो 12 साल से ज़्यादा किसी ज़मीन पे कब्जा है तो वो ज़मीन पे कब्जा जो है ना वो कब्जेदार की ज़मीन हो जाती है। तो उसी तरह ये वक्फ के प्रॉपर्टियों को कब्जा करने की नीयत से इस तरह का कानून लाया गया। इसके अलावा दूसरे कम्युनिटी के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर डिजिग्नेटेड ऑफिसर बनाकर इसके अंदर फैसले करने लगाएंगे। तो जब दूसरी कम्युनिटी के लोग आएंगे तो उनको क्या मालूम रहेगा एक कम्युनिटी के बारे में? मुस्लिम कम्युनिटी के अफेयर्स में घुस के बीजेपी जो है ना मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी कहते हैं कि जो है हम मुसलमानों का भला करेंगे, आर्टिकल 370 निकाल के फायदा करेंगे, बोले ट्रिपल तलाक ला के फायदा करेंगे, बोले आज तक किसका फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आज जो है वक्फ बिल लाकर पूरे मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को छीनने का काम कर रहे हैं। ये प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एंटी माइनॉरिटी पॉलिसी है। आर्टिकल 26 जो है इस बात का कानून देता है कि हम हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस
हमारी मर्जी के साथ, हमारे हक के साथ हम कर सकते हैं। किसी भी मजहब का हों, आर्टिकल 26 इस बात की इजाजत देता है, कोई भी हों, आप अपने मजहब का रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे हालात के अंदर उसके अगेंस्ट जा रहे, हर चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हर चीज एंटी माइनॉरिटी पॉलिसी है। इस प्रॉपर्टियों को छीनने की नीयत से ये बिल लाया गया है, मुसलमानों को तबाह करने के लिए, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए लाया गया है। आने वाले दिनों में क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, उसके बाद सिखों की प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। एक के बाद एक देश के अंदर जीने वाले तमाम माइनॉरिटियों के साथ उनको तबाह ताराज करके, उनको एजुकेशनली बेनिफिट नहीं होना, इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं होना, उनको कोई वेलफेयर नहीं होना, आने वाली जायदाद के जरिए जो वेलफेयर हो रहा था, उन तमाम चीजों को तबाह कर कर बीजेपी जो है ना इस तरह का कानून लाई, जिससे पूरे मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को छीन लिया जाए। कांग्रेस पार्टी ये बिल को वापस लेने के लिए कहां तक इंतजाम करे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में श्रीमती सोनिया गांधी जी 78 साल की उम्र में 1 बजे रात को जो है ना पार्लियामेंट में आकर अपोज करने के लिए उन्होंने वोट डाले, 2:30 बजे तक ठहर के वोट डाल के गए। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है, माइनॉरिटी के साथ ठहरी हुई है। कांग्रेस पार्टी हर मजहब के मानने वालों के साथ ठहरी हुई है। किसी के साथ नाइंसाफी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल प्रैक्टिस करे तो कांग्रेस पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। सबका सोशल जस्टिस होना, सबको मोरल सपोर्ट होना, लीगल बैटल होना, सुप्रीम कोर्ट तक जहां तक भी जाएंगे काले कानून को निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी फाइट करेगी। और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन तमाम लोगों की सपोर्ट लेते हुए इस बिल को जो है ना वापस लिए तक कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के साथ ठहरेगी। अभी तक जो है तेलंगाना की हुकूमत जो है यहाँ पर एक रेगुलेशन पास नहीं करी, इसके क्या वजह हो सकती? रेवंत रेड्डी जी क्लियरली बोले कि हम जो है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। हमारे लीडर राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने अपोज कर रहे, इंडिया ब्लॉक को लीड करते हुए इसके अपोज 232 वोट जलाए और बिल्कुल हम लोग अपोज करें। उनके पास नंबर है इसीलिए उन्होंने बिल पास कर लिए, हमारे पास नंबर नहीं है, हम उसको रोक नहीं सके। लेकिन इस देश के अंदर जो है ना पार्लियामेंट के अलावा या कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम है, उसमें जाके जरूर लड़ेंगे। आने वाले दिनों में इसको जो प्रॉब्लम हुआ उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम का आगाज़ निज़ामाबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए किया गया। डिवीज़न नंबर 46 में ज़राई मार्केट कमेटी के डायरेक्टर मोहम्मद ईसा की क़ियादत में घर घर जाकर आवाम को प्रोग्राम की अहमियत से आगाह किया गया, जबकि निगरानी सीनियर कांग्रेसी रहनुमा अयूब अहमद ने की। प्रोग्राम में कई अहम कायदीन ने शिरकत की और मरकज़ी हुकूमत पर दस्तूर मुखालिफ इक़दामात का इल्ज़ाम लगाया। मोहम्मद ईसा ने कहा कि कांग्रेस BJP के गैर आइनी क़वानीन के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद जारी रखेगी, जबकि सैयद खैसर ने वक्फ बोर्ड क़ानून को अक़लियतों के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली वाई जंक्शन के करीब एक चलती 2 व्हीलर गाड़ी में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने फ़ौरन आग बुझाने की कोशिश करते हुए पानी और सीमेंट के बैग का इस्तेमाल किया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी तकरीबन जलकर तबाह हो गई। मुकामी पुलिस ने भी फौरी तौर पर मदद की और चंद मिनटों में सूरत हाल को काबू में कर लिया गया। आग लगने की वजह शहर में जारी शदीद गर्मी करार दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर इस शदीद गर्मी के दौरान जब हैदराबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। किंग्स क्राउन पैलेस गुड्डी मलकापुर हैदराबाद में 3 और 4 मई को एजुकेशन एक्सपो 2025 मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें 150 से ज़ायद तालीमी इदारे शिरकत करेंगे। ऑर्गेनाइज़र एक्सपो एजाज अहमद ने बताया कि इस एक्सपो में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर्स और टेक्निकल इदारे शामिल होंगे, जहां तलबा और वालिदैन को तालीमी रहनुमाई, दाखिलों की मालूमात, स्कॉलरशिप्स और करियर गाइडेंस फराहम की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल की तरह इस साल हम लोग हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो करने जा रहे हैं, जो 3rd and 4th मई 2025 बरोज सैटरडे एंड संडे होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से शाम में 10 बजे तक होगा ये किंग्स क्राउन कोहिनूर कन्वेंशन, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। यहाँ की स्पेशलिटी रहेंगी 150+
इंस्टीट्यूशंस रहेंगे यहाँ पे, डिफरेंट पेविलियंस रहेंगे, सीबीएसई, आईजीसीएसई, आईबी बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड्स के स्कूल्स और स्टेट सिलेबस के बोर्ड्स और रेसिडेंशियल स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का पेविलियन होगा। इसके साथ साथ ओवरसीज एजुकेशन में बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, ओवरसीज का एक पेविलियन रहेगा जिसमें ओवरसीज एजुकेशन, यूएस, यूके, कनाडा, वहां पे जो एजुकेशन सेक्टर से इंस्टीट्यूशन है उनको भी यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है। टेक्निकल एजुकेशन और उसके साथ साथ स्कूल एमिनिटीज, जितने स्कूल के एमिनिटीज है वो भी यहाँ पे रहेंगे, सॉफ्टवेयर है, स्पोर्ट्स है, यूनिफॉर्म्स है, ये सारे लोग भी यहाँ पे रहेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि पूरे 10,000 विजिटर्स इस एक्सपो में विजिट करेंगे और ये 10,000 विजिटर्स पेरेंट्स अपने तलबा, अपने बच्चों के एडमिशन्स और अपने बच्चों के अच्छे से अच्छे स्कूल्स की तलाश में वो लोग आएंगे। सुबह 10 बजे से शाम में 10 बजे तक 2 दिन का एक्सपो है। पिछले साल भी बहुत अच्छा कामयाब रहा आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत, और इस बार भी हम लोग 10,000 विजिटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एक्सपो में और 10 एमिनेंट स्पीकर्स को हम तलब कर रहे हैं। इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल से हम इनवाइट कर रहे हैं, जिससे एजुकेशन सेक्टर में क्या नई टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सेक्टर में क्या नया पेडागॉजी है, एजुकेशन सेक्टर में क्या रेवोल्यूशन आने वाला है, इसके बारे में भी 10 स्पीकर्स रहेंगे। वक्तन वो लोग आके अपना अपना स्पीचेस डिलीवर करेंगे। ये सेकंड हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो होने जा रहा है जो 3rd and 4th मई 2025 सैटरडे एंड संडे होने वाला है, किंग्स क्राउन कोहिनूर एसी कन्वेंशन, गुडी मलकापुर, हैदराबाद। स्कूल भी रहेंगे इसमें या फिर हर स्कूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट रहेगा जिसमें सारे स्कूल्स, चाहे आप स्मॉल केजी स्कूल है टू जो ना पीजी लेवल तक जो है ना आप आ सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पेरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ पे विजिट करते हैं अपने अपने बच्चों के एडमिशन के सिलसिले में। सीबीएसई स्कूल से आईजी है, आईबी बोर्ड है, जो भी इंटरनेशनल स्कूल्स है और स्टेट सिलेबस के स्कूल्स है और रेसिडेंशियल स्कूल, बोर्डिंग स्कूल्स भी है, वो स्कूल्स भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा कि हर साल हम एक अजीमुशान, एक प्रोफेशनल प्रॉपर एसी कन्वेंशन हॉल में, प्रॉपर एक जाइटेक्स जैसा माहौल में हम लोग ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, डिजिटलाइज कर रहे हैं। अभी एवरी विजिटर पास डिजिटलाइज होगा और एवरी एग्जीबिटर के पास मोबाइल ऐप रहेगा, एवरी विजिटर के पास रिस्ट बैंड रहेगा जिसपे क्यूआर कोड रहेगा जिससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस इवेंट को हमको स्पॉन्सर कर रहे हैं विद्या निकेतन, सीबीएसई बोर्डिंग स्कूल कामारेड्डी और हैदराबाद, और मदीना ग्रुप ऑफ स्कूल्स हिमायत नगर, और सेंट जोसेफ स्कूल एंड पीजी डिग्री कॉलेजेस वाले हमको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये खास स्टूडेंट्स के लिए रह रहा है या फिर टीचर्स या फिर प्रिंसिपल्स के लिए खास रहेगा? ये एक्सपो एक्सक्लूसिवली बेसिकली फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और उसके साथ साथ स्कूल्स एंड टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दिस इज एन ओवरऑल इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें पेरेंट्स अपने तलाश में आएंगे कि बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छा एजुकेशन के तलाश में आएंगे, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे जिसमें वो लोग अपना शोकेस करेंगे कि उनके पास क्या खूबियां हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू ज्वाइन दो स्कूल्स, एडमिशन लेने के लिए उनके पास क्या बेनिफिट्स है, वो लोग शोकेस करेंगे। टीचर्स ओवरऑल ये सेमिनार्स जो होने जा रहे हैं टीचर्स को एम्पावर करेंगे, टीचर्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये सेमिनार्स हेल्प करेंगे। स्पीकर्स कौन कौन है? स्पीकर्स अभी हम लोग शॉर्टलिस्ट करके 20 स्पीकर्स को हमने इनविटेशन ईमेल किया है। नेशनल लेवल सीबीएसई बोर्ड से भी रहेंगे और आपको एक सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से रहेंगे, लॉ बैकग्राउंड से रहेंगे। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर सो दैट जितने भी ऑडियंस आ रहे हैं उनको एजुकेशन सेक्टर में कैसा बेनिफिट मिलना है उसके लिए हम बहुत मेहनत करके अच्छे से स्पीकर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं। We will do another press release before the event, like 8 days before an event, where पूरा information हम आपको provide कर सकते हैं। ये एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई इदारा कर रहा है? ये एक कंपनी है कैटलिस्ट कनेक्ट, जो हम साथी यहाँ जो बैठे हुए हम लोग, हम सारे मिलके ये कैटलिस्ट कनेक्ट कंपनी है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रजिस्टर्ड कंपनी? यस, रजिस्टर्ड। और पिछले साल के क्या क्या संग मेल है? पिछले साल हमारे पास 100+ इंस्टीट्यूशंस एग्जिबिट करे और 5000+
विजिटर्स हमारे पास विजिट करें एंड विच हैज अ डेटा एज वेल हमारे पास है। इस साल हम लोग उसको एनहांस करें। 150 प्लस इंस्टीट्यूशंस आएंगे इस साल 2025 में और 10,000 क्राउड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से हम मार्केटिंग और आप लोगों के जरिए हम पब्लिक तक पहुंच रहे हैं और 10 प्लस सेमिनार्स रहेंगे, डिजिटलाइज रहेगा, मोबाइल ऐप रहेगा सारे एग्जीबिटर्स के लिए, तो वो लोग अपनी सहूलत से जो है ना उसको पार्टिसिपेट करने में मदद करेंगे। सारा जो है ना डिजिटलाइज करके एक अच्छे से सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ टाइप करके हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अभी कितने एसोसिएशंस या पार्टनरशिप्स तय हुए? हाँ, फिलवक्त तो हम लोग एसोसिएशंस नहीं करे हैं और पिछले साल के एक्सपीरियंस के और कॉन्टैक्ट्स के बुनियाद पे सब लोग हमारे पास स्टॉल्स लेने आ रहे हैं और हम शायद अगर से कोई सही एजुकेशन इदारा और एनजीओस अगर से है तो उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे। अभी तो फिलवक्त कैटलिस्ट कनेक्ट ही इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। कोई पिछले साल से ये साल को नया क्या है? दैट इज व्हाट पिछले साल से ये साल आपको पिछले साल 100 इंस्टीट्यूशंस थे, अभी 150 इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। पिछले साल पेविलियंस नहीं थे, अभी पेविलियंस रहेंगे, जैसे कि सीबीएसई, आईबी, कैम्ब्रिज स्कूल का एक पेविलियन होगा, उसके बाद स्टेट बोर्ड का सिलेबस का पेविलियन। यानी विजिटर को इतनी सहूलत रहेगी कि विजिटर चाह रहा है कि मुझे ये चाहिए तो वो पेविलियन में सारे इंस्टीट्यूशंस मिले। जहीराबाद में श्री रामनवमी यात्रा पुरअमन तरीके से निकाली गई। जहीराबाद में इतवार की शाम 7 बजे से श्री रामनवमी यात्रा शिवाजी के पुतले से निकलकर बस स्टॉप और कुमार होटल चौराहे पर अख्तिताम पजीर हुए। इस मौके पर मनोज, फिल्म एक्टर गिरिधर रेड्डी, सेटविन चेयरमैन बीजेपी जहीराबाद टाउन सदर संतोष और बीआरएस लीडर शिव कुमार व दीगर शामिल थे। ये यात्रा पुरअमन तरीके से अख्तिताम पजीर हुई, जबकि पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए थे। हैदराबाद के कुंडापुर इलाके में एक दिल दहलाने वाले वाक़े में शौहर ने अपनी हामिला बीवी पर सड़क पर ही हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून शदीद ज़ख्मी हो गई। वाक़या 5 दिन कबल पेश आया, लेकिन इसकी इत्तला ताख़िर से मिली। मोहम्मद बसीरत, जो विकाराबाद का रिहायशी है, को जनवरी 2023 में अजमेर दरगाह को जाने के दौरान सफ़र में कोलकाता की शबाना परवीन नामी एक खातून से मुलाकात हुई थी और इन दोनों में मोहब्बत हो गई और उन्होंने अक्टूबर 2024 में शादी कर ली। शादी के बाद ये जोड़ा हैदराबाद के हफीज़पेट में वाक़े आदित्य नगर मुंतकिल हो गया। बताया गया कि शबाना 2 माह की हामिला थी और बीमारी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के फ़ौरन बाद शोहर ने सड़क पर ईंटों से इस पर हमला किया। मुकामी अफराद ने इसकी पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद खातून को उस्मानिया, फिर मियाँपुर और आखिर में निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो कोमा में है। पुलिस ने बसीरत को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया है। बसीरत इंटीरियर डिज़ाइनर की हैसियत से काम करता है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 2 रुपये एक्साइज टैक्स में किया गया इजाफा। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में नए एमएलसीज ने लिया हलफ। बीजेपी व कांग्रेस कायदीन की शिरकत। हैदराबाद के मुरादनगर में लिफ्ट गिरने से 3 ख़वातीन हुई जख्मी। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों की जायदादें छीनने की साजिश। बीजेपी अक़लियतों को बना रही है निशाना।
सैयद निज़ामुद्दीन का बयान, कहा कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से होगी रुजू। हैदराबाद के कुकटपल्ली में शदीद गर्मी के बायस टू व्हीलर गाड़ी में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं है। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।